बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में यूनिट 9 थ्योरम 9.3 10 क्लास मैथ का हमने स्टार्ट करना है, समझना है और पढ़ना है। हमारे पास 9.3 थ्योरम क्या कहता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन चोर्ड बाइसेक्ट इट्स। ठीक है, अब हमारे पास कुछ अल्फाज है, पहले भी हम सीख चुके हैं, यहाँ पर फिर से इसकी रिविजन कर लेते हैं ताकि आपके लिए जो थ्योरम है वो काफ़ी आसान रहे। सबसे पहला वर्ड हमारे पास क्या है? चोड़। आप इसको कोड भी कह सकते हैं, मैं इसको चोड़ कहता हूं अपनी आसानी के लिए। ठीक है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि चोड़ क्या होता है। अब चोड़ को समझने के लिए सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे। उस सर्कल में आप सर्कल के किसी भी दो हिस्सों को अगर आपस में मिला दें और वो लाइन सेंटर में से ना गुजरे, उसे क्या कहते हैं? चोड़ कहते हैं। अब ये जो मैंने लाइन लगाई है इसे हम क्या कहेंगे? चोड़, क्योंकि ये सर्कल के दो हिस्सों को आपस में मिला रहा है तो इसे हम चोड़ कहते हैं। अब चोड़ बड़ा और छोटा भी हो सकता है और ये सर्कल के किसी भी हिस्से में आ सकता है। अब ये भी हमारे पास एक चोड़ है। ठीक है, आप इन बातों को समझे, पहले भी हम समझ चुके हैं। आगे चलते हैं। दूसरा वर्ड हमारे पास क्या है? बाइसेक्ट्स। अब बाइसेक्ट्स और परपेंडिकुलर दोनों को एक ही साथ हम समझते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक लाइन है ए से लेकर बी तक। अब इसको हमने क्या करना है? बाइसेक्ट करना है। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब क्या है? दो हिस्सों में तकसीम कर लेना। अब दो हिस्सों में हम इसे कैसे तकसीम करते हैं? ये जो हमारे पास लाइन है इसके बिल्कुल सेंटर में मैं क्या करता हूं? एक लाइन यूं लगा लेता हूं। इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में जब मैंने ये लाइन लगा दी तो इस लाइन को मैंने क्या किया? बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। दोनों हिस्से बराबर होने चाहिए, जितना हिस्सा ये है उतना हिस्सा हमारे पास ये होना चाहिए। तो मैंने क्या किया? यहां पर हमने बाइसेक्ट भी समझा और परपेंडिकुलर को समझते हैं। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर के लिए सबसे पहले मैं यहां पर आपके लिए डी उठा लेता हूं। डी को यहां बिल्कुल सेंटर में जैसे ही रखेंगे हमारे पास एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्रीज का। अगर आपके पास किसी भी लाइन को आप बाइसेक्ट करें और एंगल उस लाइन का क्या बने? 90 डिग्रीज, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर है। अब ये लाइन परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है? ए और बी के, ये परपेंडिकुलर हैं। ये बातें आप समझी। अब हम चलते हैं अपने थ्योरम की तरफ। थ्योरम में हमारे पास क्या कहा गया, इसको फिर से पढ़ते हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब इसको पढ़ने से हमें क्या समझ आया कि यहां पर क्या है? एक सर्कल है। सबसे पहले मैं यहां पर एक सर्कल बना लेता हूं। तो सर्कल बनाने के बाद फिर से चलते हैं थ्योरम की तरफ। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल हमने बना लिया ऑन चोर्ड। ठीक है, अब अगला हमारे पास क्या है कि यहां पर एक चोर्ड भी है। हमने क्या बना है? कोड कह सकते हैं, मैं इसे चोर्ड कहता हूं। ठीक है, इस बात को समझे। यहां पर सबसे पहले हम क्या बना लेंगे? यहां पर मैं एक चोर्ड बना लेता हूं। ये मैंने चोर्ड बना लिया। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। फिर से चलते हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन चोर्ड, सर्कल भी है, चोर्ड भी बनाया। अब यहां पर हम सर्कल का सेंटर भी फर्ज करते हैं कि हम कहते हैं कि जो सर्कल है हमारा उसका सेंटर हमारे पास ये है। अब परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर भी है हमारे पास, ऑफ अ सर्कल, सर्कल भी बना लिया। ऑन चोर्ड, चोर्ड भी हमने बना लिया। बाइसेक्ट्स इट्स, अब हमने क्या करना है? इस चोर्ड को बाइसेक्ट करना है बिल्कुल सर्कल के सेंटर में, वो भी परपेंडिकुलर। तमाम बातें हमें समझ आ रही हैं। हम यहां पर क्या करेंगे? सर्कल के सेंटर से बिल्कुल यहां स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। यहां तक हमने लाइन लगा दी। हमने क्या किया? यहां एक चोड़ बनाया सर्कल में और उस चोड़ को हमने बाइसेक्ट किया परपेंडिकुलर से। अब यहां पर इसको हम नाम देंगे ए का, इसको हमने नाम दिया बी का। सेंटर से जैसे ही परपेंडिकुलर एक लाइन आया और ए बी को बाइसेक्ट किया, यहां इस पॉइंट पे, इसको मैं क्या नाम दूंगा? सी का मैंने नाम दे दिया। यहां तक तमाम बातें आपको क्लियर हो गई। इससे पहले वाले थ्योरम में भी हमने यही काम किया था। तो ये वाला थ्योरम और 9.2 थ्योरम आपस में एक ही जैसे हैं, इसमें कोई और चीज हमारे पास डिफरेंट नहीं आई। हमने यहां तक कर लिया। अब हम क्या करते हैं? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करें तो हम उसके बाद क्या करते हैं? यहां ए को बी के साथ में मिला लेता हूं डॉटेड, डॉट के जरिए। ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके। यह हमने क्या किया? ए को ओ के साथ, इस पॉइंट को मैं हमेशा हमने पढ़ा था कि सेंटर ऑफ अ सर्कल को हम क्या कहते हैं? ओ कहते हैं। अब ओ को मैं क्या करता हूं? बी के साथ भी यहां पर मिला लेता हूं डॉटेड लाइन से। ठीक है, यहां पर हमें समझने की जरूरत है। अब ये हमने क्यों किया? ये हमने इस वजह से किया
कि ए से लेकर ओ तक जो डिस्टेंस है वो बराबर है बी से लेकर ओ तक, ये दोनों क्या है, सेम है, एक ही जैसे हैं। ये हमने किया। अब इस तमाम थ्योरम को बनाने के बाद हमें क्या समझ आ रहा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ चोर्ड बाइसेक्ट्स। इस मुकम्मल को हमने डायग्राम की शक्ल में बनाया। तो अब हमें क्या पता चला कि इस थ्योरम से हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ए से लेकर सी तक डिस्टेंस और सी से लेकर बी तक, ये दोनों डिस्टेंस हमने चेक करने हैं, प्रूफ करने हैं कि ये दोनों साइड्स हमारे पास बराबर आते हैं कि नहीं। इस थ्योरम में हमने सिंपल इतना ही कर लेना है। तो यहां तक डायग्राम तक हमें तमाम चीजें समझ आ गई। अब डायग्राम के बाद जैसे ही आपके पास थ्योरम आएगा, थ्योरम के बाद सबसे पहले आपने डायग्राम बना लेना है। डायग्राम के बाद अब यहां पर हम कुछ हेडिंग्स देंगे। तो अब यहां पर हमने सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम के बाद गिवन के हेडिंग देना है। गिवन में हम वो तमाम चीजें लिखेंगे जो हमारे पास थ्योरम में दी गई होगी। थोड़ा सा हमने आसान अल्फाज में लिखना है। तो डायग्राम बनाने के बाद गिवन हमारे लिए आसान हो जाएगा। ए बी, इसके ऊपर लाइन है, इसका मतलब क्या है कि ए से लेकर बी तक जो लाइन है, ए बी इज द चोर्ड ऑफ अ सर्कल। ए बी जो है वो चोर्ड है एक सर्कल के, हमने बना लिया है। विद द सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है, ओ है। सो दैट ओ सी परपेंडिकुलर टू बी, तो इसी वजह से जो ओ सी है वो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के। ये हमने डायग्राम में बना लिया, ठीक है। ये गिवन है, गिवन हमने थ्योरम से उठा लेना है। उसके बाद क्या है, टू प्रूव, क्या चीज हमने प्रूफ करनी है। प्रूफ जो हमने करना है वो हमने अपने आप से निकाला होगा इस थ्योरम को समझने के बाद, डायग्राम बनाने के बाद। C इज द मिड पॉइंट ऑफ द चोर्ड ए बी, हमने प्रूफ क्या करना है कि जो ए बी है, C जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है कि नहीं। आसान अल्फाज में ये दोनों हिस्से हमने चेक करने हैं कि बराबर है कि नहीं। अगर C इन दोनों के मिड पॉइंट में आया तो इसका मतलब है कि ये दोनों हिस्से बराबर तकसीम हुए हैं, ये हमने प्रूफ कर लेना है। उसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन में वो काम हमने करने हैं जो हमें थ्योरम में नहीं बताया गया, हमने अपने आप से किए। क्या है, ज्वाइन ए एंड बी विद सेंटर ओ। ए से लेकर हमने ओ तक खुद ही ज्वाइन किया, बी से लेकर ओ तक हमने क्या किया, खुद ही ज्वाइन करवाया। ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिख लिया। इसके बाद अब हमने क्या करना है, प्रूफ। हमने जो चीज़ें यहाँ डायग्राम में की अब वो हमने प्रूफ करके दिखानी है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, स्टेटमेंट्स और रीजन, दो हमने वहाँ पर हिस्से बना लेने हैं। तो अब टेबल बना लेने के बाद एक में स्टेटमेंट, एक में रीजंस लिख लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो वाला हिस्सा है ये आपके पास रफ वर्क है, मैं आपको बाद में समझा दूंगा। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए सी। अब हमने यहां पर जो ये ट्राइंगल थे इनको यहां पर अलग अलग करके बना दिया ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अब ट्राइंगल जो है ओ ए सी, ठीक है। अब यहां ए सेंटर में क्यों है, क्योंकि जहां पर एंगल बन रहा हो उसको हम सेंटर में रख लेते हैं। कहता है कि ट्राइंगल ओ ए सी का ये जो निशान है इसका मतलब क्या है, कंपैरिजन करवाएंगे। किसके साथ कंपैरिजन करवाएंगे, ट्राइंगल ओ बी सी। अब इन दोनों का हमने कंपैरिजन करवाना है, मुशाहिबा करवाना है, इन दोनों को आपस में देखना है। आगे चलते हैं, मेजरमेंट एंगल ओ सी ए, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या कर दिया कि ओ सी ए इस ट्राइंगल का ये बराबर है ये वाला ट्राइंगल ओ सी ए। अब यहां पर जो सी को हमने सेंटर में क्यों रखा, क्योंकि यहां पर क्या है 90 डिग्रीज बन रहा है। यहां पर आपके समझाने के लिए मैं बना देता हूं, यहां पर एंगल कितना है 90 डिग्रीज है। तो कहता है कि जो एम से मेजरमेंट, इस निशान से मतलब क्या है कि एंगल ओ सी ए, ये वाला जो ट्राइंगल है वो बराबर है मेजरमेंट एंगल ओ सी बी। कहता है कि ये दोनों जो है वो बराबर हैं, ओ सी ए बराबर है किसके, ओ सी बी के बराबर है। अब इससे पहले यहां पर चलते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में हमारे पास टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं। 3 साइड्स होती हैं, एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, और 3 एंगल्स होते हैं, एक एंगल, दूसरा एंगल और तीसरा एंगल। अब किसी भी 2 ट्राइंगल्स को आपस में जब हम कंपैरिजन करवाएंगे, अगर आपके पास कोई भी 3 साइड्स या 3 एंगल्स, 2 साइड्स, एक एंगल भी हो सकता है, 2 एंगल और एक साइड भी हो सकता है, कोई भी 3 कंपोनेंट्स अगर दोनों में बराबर आ जाए तो उसे हम कंकरेंट कहेंगे, कि ये कंकरेंट मतलब कि ये दोनों बराबर हैं। अब यहां पर देखिए पहला कंपोनेंट क्या है कि जो मेजरमेंट एंगल है ओ सी ए,
ओ सी ए बराबर है किसके, ओ सी बी के। यहां पर हमने लिख लिया। रीजन में हम क्या बता रहे हैं कि ओ सी जो है ये निशान क्या है, इसका मतलब है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ओ बी के, कि ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, परपेंडिकुलर है ए बी के। यहां पर हमने रीजन बता दिया। आगे चलते, मेजरमेंट एंगल ओ ए बराबर है मेजरमेंट एंगल ओ बी के। अब ओ ए जो है ये वाला साइड बराबर है किसके, ओ बी। ये दोनों साइड्स बराबर है गई, दो कंपोनेंट्स हमने सेम लिया। तीसरा क्या है, मेजरमेंट ओ सी बराबर है किसके, ओ सी के। अब यहां पर भी OC है, यहां पर भी OC है, यहां पर भी OC है, यहां पर भी OC, दोनों OC क्या है, बराबर है। तो तीन कंपोनेंट्स हमने क्या कर दिए, तीन कंपोनेंट्स हमने दोनों ट्रायंगल में सेम बता दिए। जैसे ही हम दो ट्रायंगल में तीन कंपोनेंट सेम बता देंगे तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर आ जाते हैं। यहां पर साथ में हम लिखेंगे कि कॉमन, कि OC दोनों में है, यहां पर एक ही था, AC दोनों में कॉमन है। आगे चलते हैं। अब यहां पर हमने लिखा था कि ओ ए सी का हम कंपैरिजन करवाएंगे ट्रायंगल ओ बी सी का, इन दोनों का कंपैरिजन। तीन कंपोनेंट्स हम सेम लाए, अब कंपैरिजन का निशान हट के क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू का निशान है। ट्रायंगल ओ ए सी इज इक्वल टू ट्रायंगल ओ बी सी। क्यों बराबर है, क्योंकि यहां पर हमने तीन कंपोनेंट्स दोनों में सेम बता दिए, तो इस वजह से ये बराबर है। अब यहां पर क्या है, एच पॉइंट एस, कंकरेंट एच पॉइंट एस। एच से क्या है, हाइपोटेनस ऑफ वन साइड बराबर है हाइपोटेनस ऑफ दूसरे साइड का। हाइपोटेनस हमारे पास ये रहा, ये साइड बराबर है इस साइड के, तो हमने दोनों के हाइपोटेनस बराबर लिए। आगे चलते हैं। हेंस मेजरमेंट ए सी बराबर है बी सी के। जो चीज़ हमने प्रूफ करना था कि ए सी वाला हिस्सा बराबर आता है बी सी के, ये दोनों हिस्से हमने प्रूफ कर दिए कि क्या है, बराबर है। आगे हम लिखेंगे ओ सी बाइसेक्ट्स द चोड या कोड ए बी। हमने क्या लिखा कि ओ सी जो है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, कट करता है, तकसीम करता है किसको, ए बी को। यहां पर हमने ये लिख लिया। तो इस तरह हमने थ्योरम 9.3 भी यहां पर प्रूफ कर दिया।